जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे ये वर्ष आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे संकट गंभीर होते चले जा रहे हैं। परिणाम बहुत भयंकर रूप में दिखाई पड़ रहा है। आम हो या खास, ये समय हर किसी के लिए चुनौतियां लेकर आया है। आज मिनिस्टर्स जो कि अपने घरों में बैठे रहते थे, एसी की हवा खा रहे हैं, कोई कामकाज करना नहीं है, केवल बड़े बड़े डायलॉग्स दे रहे हैं। आज उनको भी धरातल पर उतरकर काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आने वाला समय फिर से गेम पलट ना दे। हमारे देश में चुनाव अक्सर होते रहते हैं और इसी चुनाव के मद्देनज़र नेताओं की नज़रें रहती हैं किस प्रकार अपने खाते में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएँ। लेकिन ये वोट आएंगे कैसे? केवल नोट के भरोसे तो आएंगे नहीं। नोट के भरोसे आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके पश्चात फिर सर्कल घूमता है ग्रहों का और फिर देता है पटकनी। ये समय केवल वोट या राजनीति का नहीं, बल्कि बढ़ती हुई महंगाई, आर्थिक मंदी, युद्ध की आहट भयंकर और लोगों के अफवाह के कारण एक भ्रमजाल जो रह गया है हमारे विश्व में, देश में, उस भ्रमजाल में उलझ रहे हैं मानव। किस पर करें विश्वास और किस पर न करें, क्योंकि जो दिखता है वो सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है वो पर्दे के पीछे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा मैंने एक वीडियो में दिया आप लोगों को, कॉकरोच जनता पार्टी अचानक से ये उड़ गई। कहाँ से आई, कैसे हुई, कैसे हुआ इसका निर्माण, कौन है इनके पीछे? हमारे देश में अराजक तत्व किस प्रकार घुसपैठ करने की कोशिश न केवल कर रहे हैं बल्कि घुसपैठ कर चुके हैं। और इन घुसपैठियों को रोकने के लिए अब अमित शाह ने भी कर दिया है ऐलान। बॉर्डर्स होंगे बहुत खतरनाक, इतने भयंकर वहाँ पर इंतज़ाम किए जाएंगे। केवल फेंसेस, कटीले तार लगाकर नहीं, बल्कि कैमरा लगेगा, ड्रोन से निगरानी होगी, ताकि ये घुसपैठ ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर हमारे देश में आतंक फैलाते हैं, युवाओं की नौकरी छीनते हैं, हमारे देश में अराजकता फैलाते हैं, इन पर लगाम लगाई जा सके। जिस प्रकार अमित शाह ने नक्सलवाद को ख़त्म करने की कसम खाई थी, आज ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि नक्सलवाद ख़त्म होने की कगार पर है, ख़त्म ही हो चुका है एक तरह से माने तो। उसी प्रकार यदि इन घुसपैठियों को भी खदेड़ कर और फिर ना आने की यदि कसम उठाई जाए और उस कसम को पूरा करने के लिए केवल अमित शाह जी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी, जितने भी लीडर्स हैं वो सभी हाथ पे हाथ मिला लें और सभी एक साथ मिलकर काम करें, तभी हमारे देश को इन घुसपैठियों के आतंक से बचाया जा सकता है। हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, ये श्योर है। 2030 के पश्चात जब 32 में मंगल की महादशा चेंज होगी और राहु की महादशा स्टार्ट होगी, उसके पश्चात भारत जो उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा, पीछे उसे खींचना मुमकिन नहीं होगा, असंभव है। और ये सब कुछ होगा लेकिन एक अग्नि परीक्षा के पश्चात, और वो अग्नि परीक्षा भारत के लिए इसलिए है ज़रूरी ताकि सच और झूठ के बीच का फासला वो समझ सके। हमारे देश को यदि बनना है विश्वगुरु, तो हर फैसला सोच समझकर। भारतवर्ष का इस समय एक खुफिया तंत्र पाकिस्तान में है एक्टिव, जिसका पता सरकार को तो है, क्योंकि सरकार ने ही ये खुफिया तंत्र को एक्टिवेट कर दिया है पाकिस्तान में। लेकिन न मीडिया कर्मियों को खबर है, ना ही सोशल मीडिया पर इसकी नज़र बनाए रखते हैं। सोशल मीडिया पर कोई जानकारी नहीं है, सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं, और सेना केवल चेतावनी देती है कि हम लोगों ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं। कौन है वो जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की धरती पर हमारे देश के दुश्मनों का खात्मा बहुत ही भीषण प्रहार करके कर रहा है साइलेंटली। और इतना साइलेंटली वो करता है कि उन हमलावरों की जो आतंकियों पर हमला करते हैं उनका चेहरा भी कैमरे में नज़र नहीं आता।
हमारे देश की खुफिया एजेंसियां इस तरह से काम करती हैं कि उनका पता किसी को नहीं चलता, और जब ऑपरेशन कोई भी लॉन्च किया जाता है, हमारे देश में आतंकवादियों के कारण बहुत बड़ा खतरा पहले से भी मंडराता आया है और बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं घट चुकी हैं। पहलगाम का आतंकी जो मास्टरमाइंड था वो रिसेंटली ख़त्म हुआ। उसके पश्चात और उसके पहले भी बहुत सारे आतंकी मारे गए। 21 मई को भी एक आतंकी मारा गया जो भारतवर्ष का ही दुश्मन था। अज्ञात हमलावरों ने जो अदृश्य होते हैं, बिल्कुल सबकी नज़रों से अचानक आते हैं, सबके सामने मारते हैं गोली, ख़त्म करते हैं, निशाना उनका अचूक होता है और फिर हो जाते हैं गायब। तो कौन है ये भारतवर्ष के मददगार जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, नज़रें जमाए उन आतंकवादियों पर जो कब कहाँ किस प्रकार नज़र आए और कब हो उनका खात्मा। क्योंकि हमारा देश इस समय नया भारत बन रहा है और जो नए भारत की ताकत होती है वो अपूर्व होती है, अकल्पनीय होती है। उस ताकत की कोई अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहा है कि भारत कितनी अधिक उन्नति की राह पर चल पड़ा है। प्रधानमंत्री बाहर गए सैर सपाटे के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस डील करने के लिए। हमारे देश की जो रणनीति होती है शोर शराबे की नहीं, बल्कि जितना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर फ्यूचर पर नज़रें जमाए, क्योंकि हमारा देश विकसित राष्ट्र 2047 का लक्ष्य रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, यानी अमेरिका चाइना को भी पीछे छोड़ेगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारे देश में तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही हैं। ऐसे वेपन्स बनाए जा रहे हैं और ऐसे हथियार, स्वदेशी हथियार बनाए जा रहे हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो या ड्रोन्स हो। वो केवल निगरानी के लिए नहीं, बल्कि युद्ध में जाना ही है। भारतवर्ष अब शांति दूत बना हुआ है, लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट लेकिन हथियार म्यूज़ियम में सजाने के लिए नहीं, प्रहार दुश्मनों पर करने के लिए और करारा जवाब देने के लिए बनाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं टाइम टू टाइम आती हैं और लोगों को अपना मैसेज देती हैं कि इस बार पाकिस्तान पर प्रहार पूरी तरह से उसे ख़त्म कर देगा, और ऐसा खात्मा पाकिस्तान का होगा कि टुकड़ों में वो बट जाएगा। ऑलरेडी सिंधु जल संधि का जो प्रस्ताव था वो कोर्ट ने जो फैसला दिया वहाँ पर अमान्य किया हमारी सरकार ने, यानी पानी की एक बूंद भी नहीं देगा पाकिस्तान को। और हमारा देश जब फैसला लेता है बहुत कठोर फैसला लेता है, कारण अपने नागरिकों की सुरक्षा पहले। तो हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, 9 दिनों में तीसरी बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस की किल्लत को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए ही लोगों को सप्लाई मिले, ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके, लेकिन इसके लिए केवल सरकार नहीं बल्कि सरकार के साथ सभी भारतीयों को भी एकजुट होना पड़ेगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी है। केवल युद्ध की बात नहीं या सप्लाई चेन जो ठप हो रहा है उसकी बात नहीं, बल्कि आर्थिक संकट बहुत बड़ा, महंगाई बम फटेगा आने वाले समय में, और भी अधिक लोग होंगे आएंगे तकलीफ़ में। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन नौकरियां भी जा रही हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री रोजगार मेला जो स्टार्ट किए हैं उसमें युवाओं को बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र। यूपी में भी युवाओं को दी जा रही है नौकरी, बांटे जा रहे हैं नियुक्ति पत्र। तो जो वादा किया है सरकार ने, सरकार में आने के पश्चात वो सरकार में रहते हुए सरकार को पूर्ण करना होगा, विश्वास जीतना होगा जनता का। ये महंगाई पैदा नहीं की है हमारे देश ने। वैश्विक जब भूचाल आया हो तो भारतवर्ष भी विश्व का हिस्सा है, असर उस पर भी पड़ेगा। और ये ग्रहों की चाल जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि ये साल चैलेंजिंग टाइम साबित होने वाला है। कोशिश चाहे कुछ भी कर ले कोई, फिर भी भारत
बहुत बैलेंस कर रहा है चीज़ों को। आज जाकर देखिए हमारे पड़ोस में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। ब्लैकआउट हो रहे हैं जगह जगह, जगह जगह पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं। जो महंगाई या जो पाबंदियां लगाई गई हैं इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, आज हमारे देश ने अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन असली सफलता तब मिले जब भारतवर्ष के नागरिक भी हर कोई जागे, सरकार के साथ खड़ा हो। लेकिन अब लोगों का विवेक काम नहीं करता है और लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों के संग अपने वीडियो को हमेशा ही सत्य को दिखाने के लिए आती हूँ वीडियो के माध्यम से कि सत्य को पहचाने, सत्य को जाने और सत्य से जुड़ें, भीड़ का हिस्सा न बने, अपनी अलग पहचान बनाएं। यही समय धर्म के रास्ते पर चलने का है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में सभी को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये न्याय का समय है। दंडाधिकारी शनि देव भी रेवती नक्षत्र में बैठकर यही मैसेज दे रहे हैं कि क्लींसिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। जो देश के साथ, जो देश हित में काम करेगा, जो धर्म के रास्ते में, वो बचा लिया जाएगा, अन्यथा कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे, जो कीड़े मकोड़ों की तरह चाल चलते हैं और जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या अभद्र भाषा का प्रयोग, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग सरकार के लिए करके क्या सरकार गिर जाएगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी रातों रात? क्या ये मैजिक होगा? नहीं होने वाला। ये मैंने काफ़ी पहले से आप लोगों को, जब महंगाई बढ़ी उसके पहले से ही आगाह कर दिया था कि प्राकृतिक आपदाओं का ये साल, युद्ध का साल, महंगाई का साल, उथल पुथल का साल, जनता आंदोलन का ये साल और टेररिस्ट अटैक का ये साल, ये सब कुछ इस साल में लिखा हुआ है। तो इसलिए ये साल सावधानी से बिताएं, निर्णय लेने में समय लगाएं, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।